दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर हमारा फिनोल और ईथर है। तो आज हम दोस्त क्वेश्चन नंबर 15 बनाएंगे, जो हमारा व्हाट हैपेंस व्हेन, जो एग्जाम का हॉट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा दोस्त, व्हाट हैपेंस व्हेन क्या होता है जब। तो 15 का ए नंबर है हमारा दोस्त, फिनोल इज रिएक्टेड विथ एक्सेस ऑफ ब्रोमीन, एक्सेस ऑफ ब्रोमीन फिनोल प्रतिक्रिया करता है ज्यादा ब्रोमीन के साथ। तो यहां पर दोस्त एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर। अब देखिए दोस्त, आखिर सर एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्त, जब ब्रोमीन का आप रिएक्शन के दौरान 3 मोल लीजिएगा ब्रोमीन को, तो वही आपका एक्सेस ऑफ ब्रोमीन कहलाएगा। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट के रूप में फिनोल लेना है। तो हम दोस्त इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग सबस्ट्रेट के रूप में फिनोल लेने जा रहे हैं। ये हो गया मेरा बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया फिनोल। यहां पर लिख दिए फिनोल। अब देखिए दोस्त, बेंजीन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ग्रुप 16 का एलिमेंट है। और ग्रुप 16 में रहने वाले एलिमेंट है हमारा दोस्त ओ, सचिन, से, तेज, पोलार्ड। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सभी हमारा ग्रुप 16 का एलिमेंट है। तो ग्रुप 16 में रहने वाले एलिमेंट के पास हमेशा 2 लोन पेयर होता है। तो ऑक्सीजन के पास दोस्त 2 लोन पेयर है। तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर बेंजीन के रिंग को देता है। तो बेंजीन को रिंग को देता है, तो बेंजीन में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मात्रा बढ़ जाता है। तो बेंजीन से जब जुड़ा हुआ OH ग्रुप, तो यहाँ पर +M इफेक्ट शो करता है। और +M इफेक्ट पहचाने का ट्रिक था दोस्त प्लान, P से +M इफेक्ट। +M इफेक्ट होने के लिए L से लोन पेयर होना चाहिए। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। A से एक्टिवेटिंग ग्रुप होना चाहिए। तो देखिए दोस्त, जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर बेंजीन के रिंग को देता है, तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जा रहा है, इसलिए फिनोल हमारा दोस्त एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन फिनोल दे रहा है बेंजीन के रिंग को, तो ये हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाता है। और N से नेगेटिव चार्ज दोस्त, जब ऑक्सीजन के पास रहने वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर चला जाता है, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर माइनस चार्ज हो जाता है। तो इस तरह हमारा दोस्त फिनोल +M इफेक्ट शो करता है। और +M इफेक्ट शो करने वाला हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाता है। अब देखिए दोस्त, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ रहा है। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर एक हाइड्रोजन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6, मतलब 6 कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। ये हो गया हमारा दोस्त फिनोल, सभी के पास ऑर्थो पैरा पोजीशन पर एक हाइड्रोजन लिख दिए। अब फिनोल का रिएक्शन एक्सेस ऑफ ब्रोमीन के साथ करना, मतलब ब्रोमीन का 3 मोल लेके रिएक्शन करना। तो ब्रोमीन का फॉर्मूला हो गया Br2। अब ब्रोमीन का दोस्त 3 मोल ले लिए, और यहां पर वाटर लेना है सॉल्वेंट के रूप में। तो वाटर हमारा दोस्त पोलर सॉल्वेंट है। वाटर कैसे सॉल्वेंट है दोस्त, हमारा पोलर सॉल्वेंट। देखिए तो वाटर पोलर सॉल्वेंट आखिर क्यों है। तो ये हो गया वाटर, ऑक्सीजन का 1 एटम है और हाइड्रोजन का 2 एटम है।
तो ऑक्सीजन के पास कम एटम है, तो ऑक्सीजन हो गया मेरा सेंट्रल एलिमेंट। तो ऑक्सीजन के पास दो ठो लोन पेयर होता है। तो जब कभी सेंट्रल एलिमेंट के पास लोन पेयर हो और टर्मिनल एलिमेंट अलग अलग नहीं हो, तो दोनों में से अगर एक कंडीशन फुलफिल होता हो तो वह हमारा पोलर सॉल्वेंट कहलाता है। अब देखिए दोस्त, हाइड्रोजन मेटल है, ब्रोमीन नॉन मेटल है। तो जिस तरह मंगरा को मंगरी पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो तीन मेटल मतलब तीन ठो हाइड्रोजन यहां से तीन ब्रोमीन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना दिए। अब यहाँ पर फिनोल बचा, तो यहाँ पर लिख दिए फिनोल। बेंजीन के रिंग पर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो OH ग्रुप लगा दिए। अब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बचा हुआ 3 ठो ब्रोमीन जुड़ जाता है। तो ये हो गया मेरा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर 3 बार ब्रोमीन ग्रुप जुड़ गया। तो अल्कोहल हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ये हो गया 6 कार्बन। तो 2 पर ब्रोमो, 4 पर ब्रोमो और 6 पर ब्रोमो। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल। नंबर है तो आओ का साइन दे दिए, नंबर आओ, नंबर अल्फाबेट दूर हटो। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल। तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल हमारा दोस्त चरक कलर का अवक्षेप प्राप्त होता है। ये हमेशा व्हाइट पीपीटी के रूप में पाया जाता है, मतलब चरक कलर का अवक्षेप। आखिर सर अवक्षेप क्या होता है? तो देखिए दोस्त, ये हमारा बर्तन है और इस बर्तन में पानी है। तो जब बाहर से पानी में चीनी डालते हैं, तो जब चीनी को पानी में डालते हैं तो वह पानी पानी हो जाता है। अब दोस्त, चीनी को जैसे पानी में डाले तो चम्मच से मिला रहे हैं, मिलाने के बाद देखते हैं कि चीनी का कुछ मात्रा पानी के नीचे बैठ जाता है। तो जो पानी के नीचे चीनी का मात्रा बैठ जाता है दोस्त, वही हमारा पीपीटी कहलाता है, वही हमारा प्रिसिपिटेट कहलाता है और वही हमारा अवक्षेप कहलाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन था और Br2 का नाम है दोस्त ब्रोमीन। तो जब फिनोल का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं पोलर सॉल्वेंट के रूप में वाटर को लेने पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल बनता है और जो हमारा चरक कलर का अवक्षेप होता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है। तो यहाँ पर दोस्त 3 बार हाइड्रोजन हटता है और 3 बार ब्रोमीन जुड़ता है। तो यह हमारा दोस्त ट्राई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर होता है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब हो गया दोस्त एक गर्लफ्रेंड का आना और दूसरी गर्लफ्रेंड का जाना, इसको रिप्लेसमेंट ऑफ गर्लफ्रेंड कहते हैं। तो एक ग्रुप का आना और दूसरे ग्रुप का जाना, इसको रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप कहते हैं। तो देखिए दोस्त, 3 ठो ब्रोमो ग्रुप आ रहा है, यहां से 3 ठो हाइड्रोजन ग्रुप जा रहा है। ये हो गया हमारा ट्राई सब्स्टिट्यूशन। इस रिएक्शन में ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है दोस्त, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 का दोस्त बी नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है टेस्ट सॉल्यूशन का। 15 का बी है हमारा दोस्त सोडियम फिनॉक्साइड is reacted with
इज रिएक्टेड विथ, देखिए दोस्त, जहां पर रिएक्टेड विथ है वहीं आपको एग्जाम में कभी कभी ट्रीटेड विथ भी लिख सकता है, तो दोनों हमारा सेम टर्म है। इज रिएक्टेड विथ इथाइल क्लोराइड, और दोस्त इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है दोस्त, क्या होता है जब सोडियम फिनोक्साइड प्रतिक्रिया करता है इथाइल क्लोराइड के साथ। सबसे पहले हम लोग दोस्त इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला बनाते हैं। सबसे पहले सोडियम फिनोक्साइड बनाते हैं दोस्त। योग्य मेरा बेंजीन का रिंग, और जब बेंजीन के रिंग पर OH ग्रुप लगा होता था तो इसको फिनोल बोलते थे। देखिए दोस्त, ऑक्सीजन हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास रहने वाले हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन हमेशा रिएक्शन में भाग लेता है। तो यहाँ से जब हाइड्रोजन को हटा देते हैं और सोडियम को लगा देते हैं तो ये हमारा बन जाता है तो सोडियम फिन ऑक्साइड। इस कंपाउंड का नाम हो गया सोडियम फिन ऑक्साइड। अब देखिए दोस्त, इज रिएक्टेड विथ का मतलब हो गया प्लस का साइन, यहाँ पर प्लस का साइन दे दिए। इथाइल क्लोराइड था तो हम लोग अब इथाइल क्लोराइड बनाएंगे। तो इथ का मतलब हो गया दोस्त दो कार्बन, तो ये हो गया मेरा दो कार्बन CH3 CH2। वाइल का मतलब हो गया खाली बॉन्ड, तो खाली बॉन्ड दे दिए। तो जिसके पास दो कार्बन और एक खाली बॉन्ड हो वह हमारा इथाइल ग्रुप कहलाता है। तो ये हो गया मेरा इथाइल ग्रुप। अब क्लोराइड था तो क्लोराइड के लिए Cl लगा दिए, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया इथाइल क्लोराइड। यहां लिख दिए दोस्त इथाइल क्लोराइड। अब देखिए दोस्त, सबस्ट्रेट के रूप में अल्काइल हैलाइड है और रिएजेंट है हमारा सोडियम अल्कोक्साइड। तो होने वाला रिएक्शन विलियमसन रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। SN2 मैकेनिज्म की मदद से इस रिएक्शन को पूरा कर रहे हैं। SN2 मैकेनिज्म का मतलब ये दो सिंगल स्टेप में होने वाले रिएक्शन को SN2 रिएक्शन कहते हैं, और SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल हमेशा बैक साइड से अटैक करता है। ये जो फिनॉक्साइड आयन है दोस्त यहां से बैक साइड से अटैक करेगा। अब देखिए दोस्त, यहां पर दे दिए दोस्त हीट एनर्जी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कार्बन और क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड है। तो पहला प्यार मजबूत प्यार, तो पहला बॉन्ड मजबूत बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी का जरूरत होता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर तो लिख के नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग दोस्त सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए हीट एनर्जी का यूज करेंगे। अब सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो जिस तरह दोस्त मंगरा को मंगरी पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो सोडियम क्लोरीन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड बना दिया। ये बन गया दोस्त सोडियम क्लोराइड। अब बेंजीन के रिंग पर ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ये हो गया मेरा फिनॉक्साइड आयन। सबसे पहले फिनॉक्साइड आयन बना दिए। अब फिनॉक्साइड आयन पर जुड़ा हुआ है इथाइल ग्रुप, यहां पर जोड़ दिए दोस्त CH2 CH3 ग्रुप को। तो ये हो गया फिनाइल ग्रुप और ये हो गया मेरा इथाइल ग्रुप। तो फिनाइल का P और इथाइल का E, तो ABCD में इथाइल का E पहले आता है फिर फिनाइल का P आता है। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल फिनाइल ईथर। कॉमन नेम हो गया दोस्त इथाइल फिनाइल ईथर। ये थथर नहीं ईथर है आपका। रिएजेंट था मेरा इथाइल क्लोराइड, तो इथाइल क्लोराइड बना दिए। और यहाँ तो सोडियम फिनॉक्साइड, तो सोडियम फिनॉक्साइड बना दिए। तो जब सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन इथाइल क्लोराइड के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल फिनाइल ईथर बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड बनाते हैं।
तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में टेस्ट सॉल्यूशन फिनोल और ईथर का क्या हो गया, खत्म। तो जितना भी क्वेश्चन टेस्ट सॉल्यूशन का दोस्त वो सारे एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह दोस्त चिते की चाल, बॉस की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया जा सकता। तो दोस्त जले हुए को आग कहते हैं और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे ही हिमांशु कुमार कहते हैं।